हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, अगर आप एमपी सेट 2026-27 को टारगेट कर रहे हो, अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026-27 को टारगेट कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्या होने वाली है इसका परीक्षा की तिथि और एग्जाम पैटर्न। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कभी एमपी सेट या फिर नेट वगैरह नहीं दिया है, तो इसके एग्जाम पैटर्न को भी समझाऊंगा। अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे और मैसेजेस लगातार भेज रहे थे कि सर सेट कब तक हो सकता है, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और मैं आपको बताऊं, पूरे एमपी में बेस्ट कंटेंट हमने दिया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। आप लोगों का जो प्यार मिला है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाएगा, जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना जा रहा है, आपके एमपी सेट में भी क्वालिटी कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो एमपी सेट के लिए, तो आप हमसे अभी जुड़ना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है और क्वालिटी कंटेंट में आपको कोर्सेज भी मिलने वाले हैं। तो अभी आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं एमपी सेट की। उससे पहले, पूरी जानकारी देने से पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि क्या सर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फिर से आएगा, ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और उसी के तर्ज पर हम एमपी सेट की तैयारी करें। बिल्कुल आएगा। अगर मैं डेट बताऊं कि कब आ सकता है, देखो चुनाव होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी वैकेंसी आने वाली थी वो नहीं आई है, तो वैकेंसीज तो हैं। और आपका जो नोटिफिकेशन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का वो जो आएगा, आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। आपको दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन एपी का आएगा। और आप एलिजिबल हो एपी के लिए, इसके लिए सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट, सेट, पीएचडी, वो सब मैं आपको बता चुका हूं एक वीडियो में। ठीक, अब यहां पर अगर आप एपी का सपना देख रहे हो, एमपी के स्टूडेंट्स हो और एमपी सेट अभी तक क्वालिफाई नहीं किए हो, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो, है ना। इंतजार मत करो, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाइन पर लगी हुई है और इसका एग्जाम जो है वो आपका 2027 में होगा एपी का। उससे पहले आपका सेट करवाना पड़ेगा, तभी तो आप लोग एलिजिबल होगे, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, आपको जोड़ने पर पता चलेगा कि आपके पास एमपी सेट के लिए मात्र 4 महीने हैं। 4 माह का समय है, आप अच्छे से तैयारी करो। यहां पर पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों की तैयारी करने के लिए 4 माह मोर देन सफिशियंट हैं। देखो, एमपी में डेट्स वगैरह बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, डेट्स बढ़ जाएंगी, कुछ भी होगा, लेकिन अगर मोटी मोटी अगर बात करें तो आपके पास समय 4 महीने का है। सर मैं ऐसे कैसे कह रहा हूं, तो आप 3 वर्षों का जो एमपी सेट आया है उसका पैटर्न देख लो, उसके आधार पर कम से कम एक समझ विकसित कर लो कि हाँ सर सही बोल रहे हो आप, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग जो गलती कर रहे हो, नोटिफिकेशन का इंतजार, प्लीज ये जो आम मानसिकता है कि नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं तैयारी करूंगा या करूंगी, इसको छोड़ो, तैयारी शुरू करो और एक रणनीतिक मानसिकता बनाओ 120 दिनों का, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ना है और पेपर 2 जो आपका खुद का सब्जेक्ट होगा, वही तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आना है। तो आपका पेपर 2 जितना अच्छा स्ट्रांग यहां पर हो जाता है, आपको एपी के लिए जितना भी समय मिलेगा वो आप कर लोगे। पेपर 1 वहां पर आपका एमपीजी के और करंट अफेयर और आईसीटी आता है, वो आप करवा दिया जाएगा, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, है ना। तो यहां पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों करना है और 120 दिन सफिशियंट है, अभी से तैयारी करोगे तो। ठीक, अब मैं पूरा यहां पर एमपी सेट के जितने 3 बार के जो पैटर्न थे, जो ऐतिहासिक पैटर्न 2022 से अभी तक जितने एमपी सेट हुए हैं, उनको अगर देखते हैं तो 2022 में ये आपका आया था 8 जनवरी को नोटिफिकेशन। पेपर हुआ था 27 अगस्त को, बड़े जद्दोजहद के बाद कि आपका नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट बढ़ती जा रही है। ठीक, ऐसा होता रहता है, लेकिन हर बार होगा जरूरी नहीं है। यहां पर आपको लगभग 7.5 माह का महीने का समय मिल गया था, लेकिन जब 2024 का पेपर हुआ, ये नोटिफिकेशन आया 15 मार्च को और पेपर हुआ 15 दिसंबर को, यहां पर लगभग 9 महीने मिल गए, 9 महीने मिल गए, है ना। और अभी जो पेपर हुआ आपका इस वर्ष 2025 में, 25 वाला जो आपका एमपी सेट हुआ, इसका नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2025 को आया था और ये 1 मार्च 2026 को इसका पेपर हुआ है, 1 मार्च 2026 को, ध्यान रखिएगा। और इसका पेपर कब होना तय हुआ था, तो आपका जनवरी में आपका पेपर होना तय हुआ था।
लेकिन पेपर गया एक्सटेंड होकर के 1 मार्च को, और इसके जस्ट बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपकी लगी लगाई थी, है ना। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ एमपी सेट क्वालिफाई किया वो सब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे दिए हैं, या फिर फेज 3 में अभी कुछ सब्जेक्ट बचे हैं वो देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज सोचो कि यहां 2025 वाला जो आपका एमपी सेट हुआ, इसमें आपको 4.5 माह का ही समय मिल पाया, और अभी जो आपके सोर्सेस के हिसाब से जो सारी खबरें आ रही हैं वो ये कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होगा वो अगले वर्ष होगा, लेकिन नोटिफिकेशन आपका दिसंबर तक तो आ ही जाएगा, और दिसंबर से पहले आपका एमपी सेट का नोटिफिकेशन आएगा। उसमें भी क्या है, तो एमपी सेट का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपका अक्टूबर के लास्ट तक देखने को मिलेगा, और जो एग्जाम होने की पूरी संभावना है वो 2026 में आपका जनवरी के माह में या फिर फरवरी के माह में आपका पेपर हो सकता है ना। बाकी कोई समस्या ना आए तो आपका जनवरी फरवरी में पेपर ले लिया जाएगा, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वहां पर पेपर लेना होगा। बात समझ रहे हो। तो इस आधार पर अगर देखें तो अपने पास कितने महीने हैं, तो मिनिमम 4 महीने हैं, और 120 दिन की अच्छी रणनीति बना करके तैयारी की जा सकती है। तो इस पर आप थोड़ा सा अमल करिए, 4 महीने की बढ़िया रणनीतिक अपना कुछ विचार बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, कैसे करना है, क्या करना है। अगर कुछ भी समस्या आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप हमारे लिए 120 दिन की कुछ रणनीतिक टारगेट एक वीडियो बनाइए, ठीक। और उसके बाद आपको अगर कोर्स से जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगला नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अक्टूबर में 2026 अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है। ये बाकी का जो पैटर्न रहा पिछले बार के जो सेट हैं उनके आधार पर ही बोल रहा हूं, और अभी सोर्सेस के हिसाब से भी आपका जो एग्जाम होने की जो संभावना है वो जनवरी फरवरी मार्च तक आपके एग्जाम होंगे, और अक्टूबर लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब जो विद्यार्थी कभी भी एमपी सेट नहीं दिए हैं या उसको आपको पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको बता दूं आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है, सामान्य जनरल आपका ये पूरा पेपर होता है, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह इसमें आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 यूनिट इसमें हैं, ठीक। छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लेकिन आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। ये आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि हर क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होता है, तो ये 100 नंबर का ये पहला पेपर होता है। वहीं आपका स्पेशलाइज्ड जो आपका सब्जेक्ट होता है पेपर 2 होता है। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, है ना, सोशियोलॉजी से, तो अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर अलग अलग पेपर होते हैं। तो वहां पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा खुद के सब्जेक्ट से। ये जो है आपका पेपर 1 ये कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट के लिए, ये आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, एनीथिंग, ठीक। ये जो होता है ये आपका 200 नंबर का होता है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, मतलब हर प्रश्न जो है 2 नंबर का है। तो सर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके सर कितने क्वेश्चन हो गए, तो 50 + 100 ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए, और जो मार्क्स हो गए 100 और 200 ये टोटल आपके 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होना है। तो सर 300 मार्क्स में क्या यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अभी तक का जो सिनेरियो है नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं होती है ना। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो आपका एमपी सेट होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। हो सकती है ये नोटिफिकेशन आने की बात क्लियर होगा, क्योंकि इस पर विचार मंथन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जब तक नहीं होता है बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, इस बार अपना एमपी सेट क्वालिफाई करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह को साफ करिए, ठीक। 150 प्रश्न 300 नंबर का, कोई नकारात्मक यहां अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। और अगर आप पेपर 1 में एक टारगेट कर रहे हो कि सर 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से आप 50 में से अगर 35+ सही करते हो तो सेफ हो। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर स्कोर करते हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा, है ना। 35 से 40 अगर आप सही करते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक। उसके बाद पेपर 2 में लगभग 65 से 70 आपको सही करने होंगे। 65+ या 70 तक अगर आपने टच कर लिया तो आप कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लोगे। टोटल 150 में आप टारगेट करो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, 150 में दोनों मिलाकर के 100 से 110
अगर इसके बीच हो या इसके ऊपर हो तो आप सेफ हो, ठीक है ना। 100 या 110, ये 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए और इसके लिए तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। बात समझ रहे हो। तो अगर मार्क्स में देखूं तो 200 से लेकर के आपका 215, 210, 220 तक आपका यहां पर कट ऑफ जो आता है, कट ऑफ इतना रहने की संभावना होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो इसमें 10 से 15% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग में ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं तुक्का मारने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यूं ही बाहर हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग जब तक नहीं है तब तक आप इस पैटर्न के आधार पर ही अपनी तैयारी करो, ठीक। और ये टारगेट करो कि 150 में हमें कैसे भी करके 100-110 क्वेश्चन सही करना है। यानी कि अगर मार्क्स की बात करूं तो 200 से 220 ये कट ऑफ जनरल रहता है, जनरल का कट ऑफ है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। बाकी कल मैं आपको पेपर 1 का पूरा सिलेबस डिकोड करने वाला हूं, ठीक है ना। पेपर 1 के सिलेबस डिकोड से आपको जुड़ना है। सिलेबस डिकोड करेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या आपके टॉपिक्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। क्या छोड़ना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कंप्यूटर आ रहा है, आईसीटी आ रहा है तो पूरा कंप्यूटर पढ़ने बैठे कि आईसीटी को ज्यादा तवज्जो दें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पेपर 1 को लेकर के जिसपे आपको एक पूरा का पूरा सेशन मिलेगा। कल आपको मोस्ट प्रोबेबली ये मिल जाएगा रात को 10 बजे, ठीक। तो नकारात्मक अंकन अभी तक तो नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षित कट ऑफ है वो 100 प्लस ही रहेगा, है ना। और 110 तक करते हो तो और सुरक्षित रहोगे। और इस तरीके से ये पूरा एग्जाम पैटर्न काम करता है। आगे बात करूं समय प्रबंधन, तो आपके पास अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो और करना चाहते हो तो आपका बड़े आराम से 2 से 3 महीने में पेपर 1 हो सकता है। पेपर 1 जो है ना 2 से 3 महीने में हो सकता है, 80-90 दिन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन पेपर 2 के लिए कम से कम 4 महीने, कम से कम 120 दिन तो चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। और अगर आप सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो थोड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ लो कि भैया अगली वैकेंसी जो आने वाली है उसमें एक पद सुनिश्चित करना है हमको। ये हमको ऐसी तैयारी करनी है, यहीं पर इतना अच्छा तैयार कर लो खुद को कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ रिवीजन करना रहे और उसका पेपर 1 बस तैयार करना रहे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। बाकी वर्तमान से अगर बात करें तो दिसंबर तक आपके पास 110 से 140 दिन है। इस पर अमल करते हुए तैयारी शुरू करें। बाकी हमसे जुड़ करके तैयारी करना है तो हम कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ कि पेपर 2 आप लोगों का क्या है, पेपर 2 आपका कौन सा सब्जेक्ट है। पेपर 1 तो लॉन्च कर ही रहे हैं, पेपर 2 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उसको देखते हुए आपको पेपर 2 में भी कोर्स मिलेगा। और YouTube पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट में आपको क्या मिलने वाले हैं, वीडियोस मिलने वाले हैं, सेशंस मिलने वाले हैं। रिवीजन और मॉक टेस्ट अभ्यास के लिए भी आपको समय निकालना होगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। एक जरूरी चीज कि सर आपने ये तो बता दिया एमपी में आपका सुनहरा अवसर है, आपको एमपी में बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। 2027 में असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाला है। कुछ सोर्सेस से पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट अभी इस बार नहीं आए हैं उनके भी इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी आएगी, जैसे कि होम साइंस हो गया, लगभग मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका नहीं आया था, मैनेजमेंट वगैरह, होम साइंस वगैरह, तो इनके भी सब्जेक्ट्स इस बार आएंगे, वैकेंसी आएगी। बात क्लियर है ना। लगभग होम साइंस में 70-80 पद आने की संभावना है। बाकी अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाई करते हो और सेम सिलेबस नेट का है, सेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके नेट का भी है, तो आपके नेट की भी तैयारी होगी। हर 6 महीने में नेट होता है। और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया तो एमपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अभी वैकेंसी आई है 2160 पद, बिहार में 9000 पद आए हैं, अभी सीजी सेट हुआ है, होने वाला है, इसमें भी आपके क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाले हैं। तो आपको अलग अलग स्टेट में, मतलब उत्तर भारत में आपका दबदबा हो, इसके लिए आप नेट सेट की तैयारी कर सकते हो। सेट से आप सिर्फ एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन नेट से ऑल ओवर इंडिया के बन सकते हो। तो आप अगर सेट का भी तैयारी कर लेते हो तो नेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि सेम है। तो ये पूरी जानकारी रही है ना। आप लोग यहां पर अपनी रणनीति बनाओ, नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करो। पेपर 2 में अच्छा पकड़ बनाओ, अपना अपना जो सब्जेक्ट है। पेपर 1 की पूरी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दो। बिल्कुल आंख बंद करके मैं क्लियर बोल रहा हूं, पेपर 1 में बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। बाकी पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स हम लॉन्च करेंगे वो आपके
क्वेरी के हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने पेपर 2 के नाम लिख लो, है ना। और जिनको चाहिए कि यूट्यूब पर कंटिन्यू क्लासेस मिले, है ना, जैसे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस दी, वैसे ही अगर क्लास चाहते हो क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो यूट्यूब पर भी हम लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो पेपर 1 आपका 1999 का पूरा बैच हमने लॉन्च कर दिया है। इसकी क्लासेस प्रॉपर जो शुरुआत होगी वो आपकी होगी 10 अक्टूबर से। कब से? 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर से आपकी बैच जो है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम आपका शुरू हो जाएगा, ठीक। और इसका जो सिलेबस डिकोड है पेपर 1 का, वो कल आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, श्री रमा एकेडमी। ये आपको एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से अंदर देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो दिए गए नंबर पर, और आपको सामने दिख रहा होगा। यहां पर आपको एमपी सेट, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जिस भी कोर्स से जुड़ना है, अच्छी क्वालिटी कंटेंट चाहते हो तो आप जुड़ जाएं और तैयारी शुरू कर दें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।